गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम सब लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, यानी कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा कि इस युग में औद्योगिकरण के दौरान नए नए शहर विकसित हुए, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए तथा रेलवे स्टेशनों का भी विकास हुआ। यहाँ पर मेल फीमेल और यहाँ तक बच्चों को भी कारखानों में काम मिला। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और साथ ही साथ पढ़ा कि जब लोगों का आवास विकास हो रहा था तो बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, और यहाँ पर हम लोगों ने उदारवादियों और रेडिकल्स के विचार भी पढ़े। अब यहाँ पर 1815 के दौरान जो गिसेपे थे वो इटली का किस प्रकार गठन करना चाहते थे, ये भी हम सब लोगों ने पढ़ा। आज हम सब लोग पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक, यूरोप में समाजवाद का आना। तो ऑलरेडी हम सब लोग समाजवाद पढ़ चुके हैं, तो ये समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये मॉडर्न यानी कि आधुनिक, ठीक है, आधुनिक युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। यहाँ समाजवाद में सभी को समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यही तो हमारा समाजवाद है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए निर्माण किया जाए जहाँ पर सभी को एक समान का दर्जा प्राप्त हो। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ठीक है, जो समाजवादी समुदाय था वो निजी संपत्ति का विरोध करता था। वह व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व देना चाहते थे। वह उत्पादन तथा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण पर राज्य का नियंत्रण चाहते थे। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं होना चाहिए, तथा समानता और स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। इक्वालिटी एंड फ्रीडम में समाजवादी विश्वास करते थे। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सोशलिज्म है बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted wider spread attention। जो सोशलिज्म का आइडिया था वो बहुत ही जोरों शोरों से वाइडर स्प्रेड हो रहा था, यानी कि फैल रहा था। कब? मिड 19th century की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम वर्तमान में समाजवाद की बात करें तो इसके दो रूप हैं। ठीक है, दो स्वरूप हैं। पहला है आपका फैरियनवाद। पहला क्या है? फैरियनवाद। ठीक, फैरियनवाद को क्या बोला जाता है? विकासवादी समाजवाद। ठीक है, पहला क्या है? विकासवादी समाज। अब यहाँ के जो समूह के लोग थे उनका क्या मानना था? सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक, सब लोग क्या चाहते थे? कोऑपरेटिव। ठीक है, जो भी आपका औद्योगिक है यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसी हो? कोऑपरेटिव वे में हो। ठीक है, एक जगह सामूहिक जो भी वो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पर इस विचारधारा के जो लोग थे वो विकास के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज में विकास हो। इनका मानना था कि जो पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिज्म समाज, कैपिटलिज्म सोसाइटी का विकास स्वतः समाजवाद की ओर रहा है। इसलिए समाजवादी जो विचारक गैर समाजवादियों से सहयोग लेकर प्रजातांत्रिक तरीकों से ही समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर विकासवादी समाजवाद के लोग जैसे ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन तथा फ्रांस के लुई ब्लॉक का मानना था कि सरकार जो है पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी उद्योग की जगह सामूहिक उद्योग को बढ़ावा दे।
ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति बिजनेस ना करे, जबकि ये जो भी आपका उद्योग है, बिजनेस है, वो कोऑपरेटिव में होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। अब इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, याद रखिए इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, ठीक है, इनका ईयर दिया गया है 1771 टू 1858 द्वारा एक नए न्यू हार्मनी के नाम से एक नए समुदाय की इन्होंने रचना की, ठीक है। और जो भी इनकी रचना थी, इनका प्रयास इंडियाना नामक यूएसए के प्रांत से किया गया था, ठीक। अब फ्रांसीसी समाजवाद, लुई ब्लॉक का क्या मानना था? वे चाहते थे कि सरकार द्वारा सामूहिक उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, पूंजीवादी कैपिटलिस्ट उद्योगों को हटा दिया जाए, ठीक है, और सामूहिक उद्योग में ऐसे लोग सम्मिलित हों जो मिलजुल कर काम करें और जो भी लाभ होगा आपस में सब लोग एक साथ बांट लें। ये तो पहला रूप हमने पढ़ा है, दूसरा रूप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।